अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि नई अराइवो का तरीकाकार क्या है, कागजात कौन से चाहिए और इमिग्रेशन की क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे सबसे पहले न्यूज में और इन्फॉर्मेशन में। काफी दोस्तों के इस टॉपिक पे कमेंट्स आ रहे हैं जिनको मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन के बारे में एक और बहुत अच्छी खबर है जो कि तस्दीक होती है सितंबर में इमिग्रेशन ओपन होने की और इमिग्रेशन ओपन होने की, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बिजली के बिल के बारे में एक बुरी खबर है, नई डेट जो कि अब आ चुकी है जब बिजली के बिल दोबारा से बहुत ज्यादा महंगे होंगे। कौन से घंटे सबसे सस्ते हैं, कौन से घंटे सबसे ज्यादा महंगे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के तीसरे टॉपिक में। और आखिर में बात करूंगा पारो के बारे में। एक अच्छी खबर है जिसको लेके स्पेन की हुकूमत काफी ज्यादा खुश है। ये क्यों खुश है, क्या नए दादोशुमार सामने आए हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। अब बात करते हैं लिंक्स की। ये तीनों लिंक जो आने वाली तीनों न्यूज हैं, इनके तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिसमें स्पेन इमिग्रेशन के बारे में एक और अच्छी खबर, इसका लिंक, बिजली के बिल के बारे में जो बुरी खबर है इसका लिंक, और पारो के बारे में जो अच्छी खबर है इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपको लिंक मिलेगा वो यूके की न्यूज चैनल का है। वहां पे जाके आप उस चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और वहां पे यूके से रिलेटेड वीडियो डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। इसके बाद जो आएगा लिंक, वो आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक आएंगे। वो वीडियोस जो कि अमूमन तौर पे आप पूछते रहते हैं और उनकी काफी ज्यादा हाई डिमांड है, तो उनके मैंने लिंक्स वहां पे शेयर कर दिए हैं ताकि आपको सर्च ना करनी पड़े चैनल पे। आप डायरेक्ट वहां पे जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं जिस टॉपिक पे भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जो बहुत ज्यादा हाई डिमांड इन्फॉर्मेशन है उनकी वीडियोस मैंने वहां पे ऐड किए। उसके बाद नीचे आपको ये न्यूज के लिंक मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि नया तरीकाकार नई अराइवो का क्या होगा। तरीकाकार पुराना है, जो पुरानी तमाम अराइवो का है वही तरीकाकार है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। लेकिन काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूं कि दोस्तों अभी अनाउंस हुई है ये नई अराइवो सोशियो लिबरल। इसके पे इम्प्लीमेंट होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात ये कि अभी जुलाई और अगस्त के महीने में तो बिल्कुल ये काम, नए कानून तो बन सकते हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगी। ये सितंबर अक्टूबर में जाके और इस साल के आखिर में जाके ये जो राइगो है इस पे बाकायदा तौर पे काम शुरू होगा, क्योंकि अभी अनाउंस हुई है, अब कानून का हिस्सा बनेगा, ये सारी चीजें होंगी। ऐसा ना हो कि आप अभी फाइल लेके अपने वकील के पास चले जाएं या अक्सर खैरिया के दफ्तर चले जाएं या इसको अपलोड करना शुरू कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तरीकाकार वही है जो नॉर्मल रैगो का था, जो रैगो सोशल का था, सेम वही है। इसमें रायत एक साल एक तो कम दी गई है, कुछ मजीद रायतें जो मैंने अपनी स्पेशल वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे उसमें मैंने कवर की थी। तो ये आप अब आपने याद रखना है, ये तमाम चीजें जो हैं ये उसी तरह से हैं जिस तरह रैगो सोशल में है। इसमें आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए, जो कि मैं कागजात की अभी बात करूंगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके 2 साल यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए और उनका बकायदा तौर पे आपके पास प्रूफ हो कि आप 2 साल से इधर हैं। ये याद रखें कि वो लोग जिनके पासपोर्ट पे ड्यूरिंग द 2 इयर्स जो है वो एग्जिट और एंट्री की स्टैंपें वगैरह लगी हैं, कोशिश करें वो अपने पासपोर्ट को चेंज कर लें, अपना नया पासपोर्ट बना लें ताकि उस पर क्वेश्चन मार्क ना हो और आप जो है आपका सही तौर पे ये काम हो सके। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको मैंने बताया था कि इस नई अराइवो में रायत दे दी गई है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का लगा लें या 2 4 घंटे के लगा लें या इवन 3 आप लगा लें, जिसमें एक जो है वो 4 घंटे का हो सकता है, 2 जो है वो 2 घंटे के हो सकते हैं। इस तरह आप करके आपने 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है और इसमें आपको 1134 जो कि मिनिमम सैलरी रेट है स्पेन का, उससे कम आपने अपनी सैलरी नहीं बनवानी। ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इन तीनों की सैलरी मिला के कम से कम इतनी होनी चाहिए और आप ये स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आपको जो तीसरी बहुत अहम चीज चाहिए वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछले 5 साल का। अब जहां जहां भी रहे हैं, अगर आपका पासपोर्ट बोलता है कि आप इस कंट्री में रहे हैं, इस कंट्री में रहे हैं, तो ये आपसे वहां का भी मांग सकते हैं।
इसी वजह से मैं कहता हूं कि अपनी स्टैंप्स को, अपनी ऐसी चीजों को दूर करने का बेहतरीन हल होता है कि आप उसको नया बनाएं और नए पासपोर्ट पे अप्लाई करें। एक तो नई अप टू डेट आपको मिलेगा, नया टाइम पीरियड मिलेगा, नया पासपोर्ट नंबर मिल जाएगा, और वो जो स्टैंप्स वगैरह हैं वो सारी चीजें जो है उस पर क्वेश्चन मार्क भी खत्म हो जाएगा, और आपसे जो भी इन्होंने फिर पूछगिछ करनी है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप उस एरिया में इतना सा रहे हैं, वहां से का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के दें, तो आपके लिए एक नई मुश्किल हो जाएगी जो कि आप उससे बच सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस पे जैसे इम्प्लीमेंट होगा आपको नजर आएगा बहुत ज्यादा लोग इस नई अरेगो सोशियो लिबरल के जरिए लीगल हुए हैं। तो अब बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन के बारे में। एक और बहुत अच्छी खबर है, ये वाकया बहुत अच्छी खबर है, और इससे तस्दीक होती है दो चीजों की। नंबर वन ये कि इमिग्रेशन खुलेगी इंशाल्लाह ताला, और दूसरी जो तस्दीक होती है वो ये होती है कि सितंबर में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बातों पे नहीं आपने आना, जो मैंने ये लिंक दूंगा, लिंक नंबर 1, वो आप खुद क्लिक करेंगे तो आप वहां पे रीड कर सकेंगे और आपको खुद समझ आएगी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। असल में मामला ये हुआ कि जो इमिग्रेशन की वजीर हैं उनके साथ जो है वो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी जो किसानों की यूनियन है उसने मीटिंग की है। उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके साथ टाइम लेके उनके साथ मीटिंग किया और उनको इंसिस्ट किया है कि जब आप इमिग्रेशन खोल लें तो उसमें एग्रीकल्चर का भी कोटा रखें। मसला क्या है कि एग्रीकल्चर में किसानों के पास जो लेबर है उसकी हमेशा शॉर्टेज रहती है, फ्रूट तोड़ने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, बाकी तमाम मामलात के लिए। तो वो अब हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ये जो तंजीम है, ये यूनियन है किसानों की, कि जब आप इमिग्रेशन खोल लें तो एग्रीकल्चर के लिए आसानी रखें कि लोग वहां पे लीगल हो सकें और वहां पे काम करें। ये अब उनकी तरफ से डिमांड आई और हुकूमत ने इस पे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को, शोबे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम स्पेशल इसके लिए एक स्कीम निकालेंगे कि इमिग्रेशन में जो लोग एग्रीकल्चर के जरिए डॉक्यूमेंट लेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ राहत होगी। अब ये राहत कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकती है, इसमें और भी फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। रेगो जो सोशियो लिबरल नई इन्होंने शुरू की है, या जब इमिग्रेशन खुलती है तो उसमें कोटा दिया जा सकता है एग्रीकल्चर के शोबे में। यानी कि बहुत अच्छी अपडेट एग्रीकल्चर के लिए आपको इमिग्रेशन के जब अनाउंसमेंट होगी तो उसमें मिलेगी। यहाँ पे इमिग्रेशन के मिनिस्टर है, उन्होंने एक और बहुत मीनिंगफुल बात की है, वो है सितंबर की। उन्होंने कहा कि सितंबर में जब हम तरतीब देंगे ये तमाम कवानीन इमिग्रेशन के लिए, तो उस वक्त हम लाजमी तौर पर मद्देनजर रखेंगे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट। तो मजीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक नंबर 1 जो है उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बुरी खबर की तरफ आते हैं। बुरी खबर यह है कि बिजली के बिल जो है वो जुमा 26 जुलाई से दोबारा अपनी रूटीन पे आ चुके हैं, यानी कि दोबारा से महंगे हो चुके हैं। जो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी अवाम को कोरोना के बाद वो खत्म कर दी गई है, अभी उसको इम्प्रूव नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बिल जो है वो दोबारा से महंगे होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो महंगा घंटा होगा वो 8 से 9 वाला होगा, जिसमें 122 यूरो मेगावाट आपको बिजली मिलेगी। जो सबसे ज्यादा सस्ते हैं उनमें 4 से 5 वाला घंटा सबसे सस्ता है, लेकिन बिल तरतीब जो है वो 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6 तक जो है वो ये घंटे आपको सस्ती तरीन मिलेंगे। लेकिन सबसे सस्ता जो है वो 4 से 5 वाला घंटा है। उसके बाद वीकेंड को भी कुछ राहत मिलेगी। ये तमाम लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, लिंक नंबर 1, वहां पे नीचे जाएंगे तमाम ओरारियो लिखे हैं, घंटे महंगे कौन कौन से हैं, तमाम दिन के रात के वहां पे बिल तरतीब दर्ज है। उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर लें, वॉशिंग मशीन कब लगानी है, बाकी जो ज्यादा कंज्यूम करने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो मशीनें कब लगानी है, ताकि आप बिजली के बिल में बचत कर सकें। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा बिल आएगा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं पारो के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर है जिसके बारे में स्पेन हुकूमत खुद काफी ज्यादा खुश है। वो खबर ये है कि पारो की जो तादाद है टोटल स्पेन में वो 2008 के बाद अब सबसे ज्यादा कम हुई है। ये याद रखें कि स्पेन जो है वो कई सालों से यूरोप में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग रखने वाला मुल्क बन चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं 18 से 30 साल की उम्र वाले वो भी स्पेन में ही रहते हैं।
तो अभी पहली मरतबा इस तरह हुआ कि 2008 के बाद सबसे कम नंबरिंग जो पारो ले रही है वो सामने आई है। इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा लोग जो है अब दोबारा से काम शुरू कर चुके हैं, दोबारा से ऑन द जॉब हैं, और जिसकी वजह से अब स्पेन की इकॉनमी को बेहतरी मिलेगी और आने वाले वक्त में स्पेन में इकोनॉमिकली तौर पे एक बेहतर ग्रोथ आएगी। इसका जो लिंक है वो भी आप नीचे लिंक नंबर 3 क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।